आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी कुंदन में। और आज का हमारा क्लास है ट्रायंगल, त्रिभुज पर। इससे पहले मेरा जो क्लास था वो क्वाड्रिलेटरल पे था और इस बार का जो मेरा क्लास है वो ट्रायंगल पर है। तो इस बार हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, पिछली बार हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल के बारे में। जो नए होंगे या जिन्होंने मेरे क्लास को नहीं देखे वो हमारे स्टडी कुंदन पे जा करके आप मेरे क्लास को देख सकते हैं। तो पिछला जो था मेरा क्वाड्रिलेटरल पे था और यह जो क्लास है मेरा ट्रायंगल पर है। तो इस बार मैं त्रिभुज के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। ट्रायंगल किसे कहते हैं और कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। और तो इस तरह से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज आखिर होता क्या है? तो त्रिभुज जो तीन लाइन यानी तीन लाइन से घिरे हुए एक रेखाखंड को मान लीजिए, उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज एक बंद आकृति होती है जो तीन रेखाखंडों से घिरी होती है, यानी तीन रेखाखंड यानी 1, 2 और 3 इस तरह से घिरी हुई चीज को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ऐसे घिरी होती है। एक त्रिभुज में तीन शीर्ष क्या होते हैं? हमारे तीन शीर्ष। ये है हमारा वर्टेक्स यानी शीर्ष इसको कहते हैं। ये सब हमारा शीर्ष हुआ। तो ऐसे शीर्ष ABC यानी उसको हम लोग इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। ठीक, अब तीन भुजाएं यानी AB AC BC, AB BC AC हमारे तीन भुजाएं, यानी इसको इंग्लिश में इसे साइड कहते हैं। और हमारा तीन एंगल, अगर त्रिभुज होगा तो उसमें तीन एंगल भी होंगे, 1 2 3 हमारे तीन एंगल, यानी एंगल A B और एंगल C हमारे इसके तीन एंगल होंगे। अब इन तीनों साइड और तीनों एंगल के आधार पर हम इसे अब अलग अलग भुजाओं यानी भुजाओं के आधार पर, सॉरी त्रिभुज बोला मैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर हमारे त्रिभुज जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे समबाहु। हिंदी में उसको बोलते हैं समबाहु, यानी इंग्लिश में होता है इक्विलेटरल। इक्वल इंग्लिश में बहुत ईजी है। सम मतलब समान और साथ में इक्विलेटरल यानी इक्वल इक्विलेटरल, उसी से इक्विलेटरल मतलब इक्वल, यानी जिसकी तीनों भुजाएं और साथ में तीनों कोण यानी एंगल आपस में अगर बराबर हो तो हम उसे समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें जैसे देख सकते हैं AB हमारा जो साइड है, BC जो साइड है और AC ये जो साइड है, ये आपस में तीनों क्या है? हमारा बराबर में है। और इसका एंगल यानी कोण एंगल A, एंगल B, एंगल C ये तीनों 60-60 का होगा। और तीनों का जोड़ने पर हमारा कितना आएगा? 60 + 60 + 60 बराबर में होता है 180। किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का जो माप होता है, योग जो होता है, वो हमारा होता है 180 डिग्री। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में उसके चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। मैंने पिछले क्लास में बताया है, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। फिर दूसरा भाई हम समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाही यानी समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें होता है आइसोसेल ट्रायंगल। बहुत इजी, इसको याद रख सकते हैं। समद्विबाहु यानी समद्विबाहु, इसमें समबाहु था, इसमें समद्विबाहु है। थोड़ा सा अगर डिफरेंस है, इसमें समबाहु इसमें समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु में हो जाएगा सिर्फ दो भुजा, इसके दो जो साइड होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे में AB जो है AC के बराबर है, BC के बराबर में नहीं है, यानी आमने सामने की जो भुजा ये दोनों आपस में बराबर होंगी। और इसके जो नीचे का जो एंगल होगा ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। अब जितना भी डिग्री का हो, कोई जरूरी नहीं कि इसका 60 डिग्री होगा, जितना भी डिग्री हो ये आपस में दोनों बराबर होंगे। और ये जो एंगल होगा वो अलग होगा, यानी इसका भी तीनों का जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री आएगा। अब आइए थर्ड में आइए, यानी विषमबाहु त्रिभुज, यानी उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं, यानी विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में जस्ट अपोजिट जब दो पढ़ लिया तो तीसरा बस यही हो गया कि इसकी तीनों साइड और तीनों कोण आपस में बराबर ना हो। बहुत छोटा सा सिंपल सा में, जिसके तीनों कोण और तीनों साइड आपस में बराबर ना हो उसे हम विषमबाहु कहते हैं, यानी स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। जैसे AB जो है नॉट यानी बराबर का चिन्ह काटा हुआ नॉट इक्वल है। BC AB के बराबर नहीं है और ना AC के बराबर, और AC भी इन दोनों के बराबर में नहीं है। साथ में ना एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों में से कोई भी आपस में बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के हम लोग त्रिभुज को बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। अब हम ट्रायंगल के एंगल के आधार पर अब देखेंगे कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब हम कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन प्रकार के होते हैं, इसे भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस बताने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। जैसे एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है और
ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उस तरह के एंगल को कहते हैं जो 0 डिग्री से तो अधिक हो पर 90 डिग्री से हमारा क्या हो, कम हो, उस तरह के हम एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी न्यून कोण कहते हैं। अब दूसरे राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है सीधा 90 डिग्री, यानी जो एंगल 90 डिग्री है उसे हम राइट एंगल कहेंगे। अब तीसरे नंबर में आ जाइए ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल जिसको बोलते हैं वो यानी अधिक कोण कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं जो 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम, 90 से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, 180 का भी नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, उस तरह के कोण को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब एंगल कहते हैं, तो अधिक कोण कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेम उसी तरह से हम त्रिभुज में लेके चलेंगे। तो न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होगा, इसकी जितने एंगल होंगे ये आपस में तीनों 90 से कम के होंगे और लेकिन जोड़ने पर तीनों का 180 डिग्री ही आएगा। जब तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो हमारा उसका जो जोड़ने पर हमारा जो मान आएगा वो 180 आएगा। इस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। लेकिन एक जो उसका एंगल होगा ये से मान लीजिए ए हुआ बी हुआ, जो से ये जो होगा आपको 90 से कम होगा, मान 80 डिग्री हो सकता है, 70 डिग्री हो सकता है, मतलब किसी तरह का एंगल हो सकता है, लेकिन 90 से कम हो सकता है, 90 से कम होगा। नेक्स्ट आइए, इसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट में आइए समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक जो एंगल होगा 90 का होगा और बाकी जो दो होंगे वो 90 से कम के होंगे। एक एंगल हमारा होगा 90 डिग्री का, मान लीजिए इसे बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता ही है। तो आप जानते हैं तो एंगल ए और एंगल बी जो हमारा वो 90 डिग्री कंफर्म है और एंगल सी सबको जोड़ने में 180 डिग्री आएगा। तो इन दोनों का कुछ भी हो सकता है लेकिन वो 90 से कम ही होंगे, क्योंकि जब अगर 90 से अधिक होंगे तो 90 ऐसे करने पर हमारा 180 आ जाता है, तो इसलिए 90 से कम ही होंगे। तो ये हमारा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट आइए अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मैंने बताया था कि 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। तो इसमें क्या होगा कि एक जो हमारा एंगल होगा वो 100 मतलब कि 90 से अधिक का होगा। जैसे एक इसमें एंगल जो था 90 का था, उसी तरह से उसमें एक जो एंगल होगा वो आपका 90 से अधिक होगा और बाकी जो दो होंगे वो आपको 90 से कम होंगे। तो इनमें भी जोड़ने पर ए प्लस बी एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री आएगा। तो अभी तक तो हमने जाना, अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं एक बार फिर से मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि न्यून कोण त्रिभुज यानी सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से हमारा कम हो, 90 का ना हो। अगर 90 होगा तो फिर तो वो राइट एंगल बन जाएगा, ठीक। अगर 90 से अधिक होगा तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, यानी 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए, यानी 91 से लेकर के ये आपका होना चाहिए 179 तक के बीच का होना चाहिए, ठीक। और ये हमारा क्या होना चाहिए 0 डिग्री यानी 1 डिग्री से लेकर के आपका होना चाहिए 89 डिग्री तक के अंदर का, इसके अंदर का ये होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। तो न्यून कोण हम वही बोलते हैं जिसमें सारे एंगल जो होंगे, इसका जो एंगल होंगे वो सारे क्या होंगे, एक्यूट होंगे, यानी 90 डिग्री से कम के होंगे। राइट एंगल में एक एंगल एकदम निश्चित 90 का होगा, 90 डिग्री का होगा, और अधिक कोण में एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, बाकी सब आपका होंगे एक्यूट एंगल। तो बहुत लोग पूछेंगे कि एक एंगल ही क्यों होगा, 2 एंगल क्यों नहीं हो सकता है। तो आपको जानना चाहिए कि एक एंगल अगर 90 से अधिक हो जाएगा तो दो जो एंगल होंगे एक्यूट एंगल होंगे ही होंगे, क्योंकि 90 प्लस 90 180 डिग्री होता है और हमारा ट्रायंगल का कोई भी अगर तीनों जो हम एंगल जोड़ते हैं तो 180 डिग्री ही आता है। तो इसलिए एक ही एंगल इसका जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, अधिक कोण होगा, और इसमें 190 और एक ही एंगल इसमें 90 का होगा, ठीक। तो अब आइए हम कुछ उसके विषय में त्रिभुज के बारे में और कुछ थोड़ा जानकारी ले लें। हम माध्यिका या मध्यगत रेखा यानी मेडन ऑफ ए ट्रायंगल किसे कहते हैं, ये भी काफ़ी मतलब ये भी आप पढ़ेंगे तो ये भी मिल जाएगा। तो अब हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब जब ट्रायंगल में हम जाते हैं तो इस तरह के भी देते हैं 9th 10th में, इस तरह के कुछ मैथ्स आते हैं जो कि आपको बनाया हुआ, ऐसे 6 7 में भी आएंगे आपको। तो सबसे पहले माध्यिका या मध्यगत रेखा किसको कहते हैं, यानी मेडन ऑफ ए ट्रायंगल किसको कहते हैं। त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को
मध्य बिंदु को, ध्यान से सुनिए, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को समझ में आ रहा है, मध्य यानी मध्य मतलब बीच, मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष, मध्य बिंदु जो है इसके सामने जो शीर्ष बताया था मैंने अभी थोड़ा देर पहले, वर्टेक्स शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। यानी यहाँ से जो रेखा आकर के मिलेगी और यहाँ से जो आकर के रेखा मिल रही है, बिंदु को मिला रही है, उसको हम लोग को माध्यिका कहते हैं। तो किसी त्रिभुज में 3 माध्यिका यानी मेडन हो सकती हैं जो कि एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं। यानी और जो ये शीर्ष से जो चलेंगी जो रेखाएं वो सामने वाले जो भुजा है इसको बीचों बीच जाकर के काटेंगी। ध्यान से देखिएगा, सारे जो हैं बीचों बीच जाकर के काट रही हैं और ये भी ए से डी को बीचों बीच काट रहे हैं, 2 भागों बराबर भागों में बांट देती हैं। तो माध्यिका का मतलब ये होता है मध्य यानी बीच में। तो त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने के सिर से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। और एग्जाम में ये भी पूछता है कि एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं, तो एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। याद रखिएगा, एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। एक त्रिभुज में 3 मेडन हो सकता है, मेडन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज में 3 मेडन हो सकता है। अब नेक्स्ट आइए, त्रिभुज के बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण, बाहर की ओर कोण, यानी त्रिभुज के अंदर के हम अभी कोण के बारे में पढ़े, अब थोड़ा बाहर के बारे में देख लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। तो त्रिभुज के किसी एक भुजा को, मतलब त्रिभुज का कोई भी एक भुजा को, यानी इसको भी या इसको भी, तो मैंने सी को बढ़ाया, को बढ़ाने पर संगत भुजा के साथ बने कोण को बहिष्कोण कहते हैं। यानी जो संगत यहाँ के जो कोण कर बढ़ाने पर संगत भुजा के साथ, यानी संगत ये जो भुजा के साथ, ये भुजा के साथ बने कोण, इस भुजा के साथ जो बना कोण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहिष्कोण। यानी बहिष मतलब बाहर, कोण कहते हैं, यानी उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और बहिष्कोण यानी बहिष्कोण जो होता है वो किसी भी त्रिभुज में 3 हो सकते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं, मैं बना के दिखा सकता हूँ आपको। जैसे में एक तो मैंने यहाँ पे नीचे बनाया था, ऐसे हम चाहेंगे तो ए को भी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे आप चाहिएगा तो इस तरह से करके यहाँ बी को भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, यहाँ इसको भी डी मान सकते हैं, इसको भी डी मान सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं, आप इधर ही बना सकते हैं, इधर ही बना सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब त्रिभुज के बहिष्कोण, यानी एक त्रिभुज में कम से कम 3 बहिष्कोण हो सकते हैं। ठीक, तो अब बताइए, अब देखिए बहिष्कोण, जो बहिष्कोण हमारा ये जो बहिष्कोण है, ये सी जो है के लिए बहिष्कोण के लिए एंगल ए और एंगल बी को अंत अभिमुख कोण या सुदूर अंत कोण कहते हैं। यानी इसके जो ये जो कोण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिमुख कोण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, अभिमुख लिखा हुआ है, अभिमुख कोण या सुदूर अंतः कोण कहते हैं। अभिमुख, इसको क्या कहते हैं, अभिमुख, सामने का, यानी अभिमुख कोण कहेंगे, हम इसे अभिमुख कोण कहेंगे। जैसे और ये एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर में हमारा होगा एंगल सी, यानी सिर्फ ये जो है हमारा अंदर का नहीं, ये जो बाहर का हमारा है ये जोड़ने पर बराबर आता है, और इसको हम लोग अभिमुख कोण कहेंगे या सुदूर अंतः कोण कहेंगे। एक बार फिर से आप देख सकते हैं इस चीज को, इसे ध्यान रखिएगा, ये अभिमुख कोण या सुदूर कोण अंतः कोण कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। आपको आज का क्लास अगर पसंद आया है तो आप हमें लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मुझे आपकी सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है, तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और आपके सपोर्ट से, आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम इस तरह के काफ़ी अच्छे क्लासेस आपके लिए लाएंगे। और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं वो भी करूँगा, ज़रूर मैं करूँगा। तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहें।